सुवर्णगढ़ राज्य अपने धर्म, न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र और रानी सुरभि की जोड़ी स्वर्गीय मानी जाती थी। हर सुबह महल के मंदिर में माँ दुर्गा की आरती गूंजती और उनके आशीर्वाद से राज्य सुखमय रहता। राजकुमारी देवांशी, रानी की पुत्री, बचपन से ही माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसकी करुणा और बुद्धि लोगों के हृदय में प्रकाश की तरह थी। राज्य के द्वारों पर हमेशा दीप जलते, पर कोई नहीं जानता था कि एक छाया, तांत्रिक विरोचन दूर बैठा इस शांति को भंग करने की योजना बना रहा है। मेरे प्रियजनों, इस राज्य का बल तलवारों में नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास में है। हम माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाकर शासन करते हैं, क्योंकि वही हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा में होना चाहिए। जब तक हमारे कर्म धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सुवर्णगढ़ पर कोई अंधकार नहीं छा सकेगा। मेरी रानी इस महल की आत्मा है और मेरी पुत्री देवांशी उस आत्मा का प्रकाश। मैं चाहता हूँ कि यह राज्य सदा इसी भक्ति और दया पर टिका रहे, जहाँ हर निर्णय करुणा से जन्म ले। राजन, सच्चा शासन भय नहीं, प्रेम से चलता है। जब किसी राजा का हृदय नम्र होता है, तभी उसका राज्य फलता फूलता है। माँ दुर्गा ने हमें यह राज्य दिया है, तो इसका अर्थ केवल सत्ता नहीं, सेवा है। जब तक हम जनता के दोह को अपना समझेंगे, देवी की कृपा बनी रहेगी। देवांशी को भी यही सीख दो कि सच्ची शक्ति वही है जो आंसू पूछे, ना कि जो भय दिखाए। मुझे विश्वास है एक दिन वही माँ दुर्गा का नाम रोशन करेगी। देवांशी उस समय मंदिर की सीढ़ियों पर फूल चढ़ा रही थी। उसके माथे की बिंदी सूरज की किरणों से चमक उठी, मानो स्वयं माँ दुर्गा उस पर दृष्टि डाल रही हो। एक संध्या को महल के द्वार पर एक अजनबी साधु आया। उसके चेहरे पर शांति, पर आंखों में कोई अनकहा अंधकार था। राजा ने उसका स्वागत किया, पर राजगुरु ने उसके ललाट की रेखाएं देखकर मन ही मन एक शंका पाली। वह था तांत्रिक विरोचन, जो हिमालय से शक्ति साधना कर लौटा था और अब अमृत तलवार के रहस्य की खोज में था। राजन, मैं दूरस्थ हिमालय की कंदराओं से आया हूँ। वहाँ माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की और देवी के वरदान से एक यंत्र प्राप्त किया। यह यंत्र आपकी रानी की दीर्घायु और सौंदर्य की रक्षा कर सकता है। इसमें कोई जादू नहीं, केवल माँ की कृपा का अंश है। मैं चाहता हूँ कि रानी सुरभि पर इस यंत्र की पूजा करूँ। इससे वह काल के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी और यह राज्य और अधिक समृद्ध होगा। बस एक रात्रि का अनुष्ठान होगा, जिसमें दीप, धूप और मंत्र की ध्वनि गूंजेगी। महात्मन, यदि यह अनुष्ठान माँ दुर्गा की कृपा से जुड़ा है, तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। पर याद रहे, मैं किसी ऐसे वरदान की अभिलाषा नहीं रखती जो किसी और के भाग्य से छेड़छाड़ करे। मेरी सबसे बड़ी कामना यही है कि यह राज्य माँ दुर्गा की कृपा में सदा फलता फूलता रहे। यदि आपका यंत्र सचमुच माँ के नाम से पवित्र है, तो मैं आज रात्रि आपकी साधना में सम्मिलित होंगी। महल के प्रांगण में दीपक जले। विरोचन ने यंत्र स्थापित किया और उसके चारों ओर मंत्रों की मध्यम गूंज फैल गई। धीरे धीरे उस गूंज में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, जैसे कोई अंधकार भीतर फैल रहा हो। विरोचन के मंत्रों का स्वर अचानक बदल गया। दीपक कांपने लगे, आकाश में अजीब चमक उठी। रानी सुरभि ने अपने हाथों में जकड़न महसूस की। हवा ठंडी पड़ी और मौन का भार महल पर उतर आया। हे देवी दुर्गा, मेरे हाथ इतने भारी क्यों हो गए हैं? यह अनुष्ठान तो माँ के नाम पर था, फिर ये ठंडक, ये जड़ता क्यों? मेरी उंगलियां पत्थर जैसी हो रही हैं। महात्मन, यह कौन सी साधना है? तुमने कहा था यह माँ का आशीर्वाद है, पर यह तो जैसे किसी शाप की छाया है। यदि इसमें कोई छल है, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर इस राज्य को बर्बाद नहीं होने दूंगी। हे माँ दुर्गा,
मुझे सत्य दिखाओ। ओह, अब सत्य देख ही लिया रानी। यह वरदान नहीं, मेरा श्राप है। तुम्हारी देह अब धीरे धीरे पत्थर बनेगी और जब यह परिवर्तन पूर्ण होगा तब उस पत्थर से अमृत तलवार का रहस्य निकलेगा। मैं उस शक्ति का स्वामी बनूंगा जिसे तुम्हारे वंश ने सदियों से छिपाया है। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हारे प्राण नहीं, तुम्हारी आत्मा भी मेरे तंत्र में बंध जाएगी। रानी की चीख महल में गूंजी। दीप बुझ गए और विरोचन धुएं में लुप्त हो गया। रानी का शरीर धीरे धीरे संगमरमर की मूर्ति बनता चला गया। राजमहल में सन्नाटा छा गया और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। सुबह जब राजा वीरेंद्र ने रानी को देखा तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजगुरु और वैद्य एक एक कर उपाय बताते रहे पर किसी का प्रभाव नहीं हुआ। हे माँ दुर्गा, मैं एक राजा होकर भी कितना असहाय हूँ। मैंने न्याय किया, किसी का अपमान नहीं किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों? यदि यह मेरे अहंकार का परिणाम है तो दंड मुझे दो, मेरी रानी को नहीं। हे देवी, मुझे मार्ग दिखाओ जिससे मैं इस श्राप को तोड़ सकूं। मेरी पुत्री देवांशी अब अकेली है, उसके आंसुओं का भार मैं नहीं देख सकता। माँ, यदि आप सत्य की देवी हैं तो मेरी प्रार्थना सुनो और इस अंधकार को मिटाओ। राजा के शब्दों में करुणा थी और उनके आंसुओं ने मंदिर के दीप को हिला दिया। वहीं से एक हल्की सुनहरी रेखा निकली जो देवांशी के कक्ष की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में नमी थी पर चेहरा दृढ़। वह जान चुकी थी कि अब उसे ही अपने राज्य और माँ को बचाना होगा। हे माँ दुर्गा, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि नारी केवल करुणा नहीं, शक्ति का भी रूप है। आज मैं वही शक्ति बनना चाहती हूँ। मेरी माँ श्रापित है पर मैं उन्हें इस जाल से मुक्त कराऊंगी। भले ही यह यात्रा जीवन का अंतिम चरण बन जाए, मैं इसे पूर्ण करूंगी। मैं वचन देती हूँ कि इस तलवार को केवल धर्म और प्रेम के लिए उठाऊंगी, कभी प्रतिशोध के लिए नहीं। माँ, मेरे कदमों में दिशा दो और मेरे हृदय में वह प्रकाश दो जो भय को मिटा दे। माँ दुर्गी से प्रकाश निकला जो देवांशी के मस्तक पर पड़ा। वह झुककर प्रणाम करती है और उसकी यात्रा शुरू होती है। देवांशी ने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने घुसने प्रण लिया। राजगुरु रघुनंदन और सैनिक मित्र बलराम उसके साथ थे। हवा में आरती की हल्की ध्वनि थी, मानो देवी स्वयं सुन रही हो। हे माँ दुर्गा, मैं आज आपके चरणों में अपना भय समर्पित करती हूँ। मेरे हृदय में जो भी असमंजस है उसे मिटा दीजिए। यह यात्रा मेरे लिए नहीं, मेरी माँ और मेरे राज्य के लिए है। यदि मैं कभी अपने मार्ग से विचलित हो जाऊं तो मुझे अपने नाम का स्मरण करा देना। माँ, मैं वचन देती हूँ कि इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा में करूँगी, प्रतिशोध के लिए नहीं। आपका नाम ही मेरी ढाल होगा और आपकी कृपा मेरा अस्त्र। मूर्ति से एक किरण निकली, देवांशी के माथे पर पड़ी और वह देवी के नाम से प्रस्थान कर गई। रात गहराती गई। देवांशी, बलराम और राजगुरु भ्रमित वन पहुँचे। कहा जाता था यह वन लोगों को उनकी सबसे बड़ी डरावनी कल्पना दिखाता है। राजकुमारी, ये पेड़ जैसे हमें देख रहे हैं, हर दिशा में वही रास्ता दिखता है। मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ चलता महसूस हो रहा है। ये जंगल जीवित है। हमने कई युद्ध देखे हैं पर ऐसा भय पहले कभी नहीं हुआ। माँ दुर्गा ही हमें इस मायावी जाल से निकाल सकती हैं। कहिए, हम आगे बढ़ें या रुक जाएं? बलराम, भय तब बढ़ता है जब हम उसे पहचानने से डरते हैं। ये पेड़ हमारे मन के ही प्रतिबिंब है। यदि मन स्थिर रहे तो ये हमें कुछ नहीं कर सकते। माँ दुर्गा ने कहा था, सत्य की ज्योति सबसे अंधेरे वन में भी राह दिखाती है। आंखें बंद करो और उनके नाम का जाप करो। देखो, ये धुंध हटने लगी है। देवी हमारे साथ हैं। जंगल में अचानक तेज हवा चली और उनके सामने साफ रास्ता बन गया। सामने अग्नि नदी थी जिसके जल में अग्नि की लपटों थी। यह देवी की दूसरी परीक्षा थी, साहस और भक्ति की सीमा की परीक्षा। देवांशी,
यह नदी अग्नि की नहीं, विश्वास की है। जो डरता है उसके लिए यह आग बन जाती है, पर जो माँ दुर्गा का नाम लेकर कदम रखे उसके लिए यह ठंडी हो जाती है। यदि तेरा मन निर्मल है तो तू पार जाएगी, अन्यथा यह नदी तुझे निगल लेगी। अब निर्णय तेरा है। गुरुदेव, मैं भय को स्वीकारती हूँ, पर उसे अपना स्वामी नहीं बनने दूंगी। माँ दुर्गा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह अग्नि मेरे लिए दीपक बन जाए। मैं यह कदम अपनी माँ के लिए रखती हूँ। देवांशी ने कदम रखा और आग ठंडी हो गई। अग्नि नदी पार हो गई। विरोचन ने माया रची। रानी सुरभि की छवि देवांशी के सामने प्रकट हुई। देवांशी, मेरी बच्ची, लौट आओ। मुझे श्राप नहीं लगा, ये सब भ्रम है। तू क्यों अपने प्राण संकट में डाल रही है? लौट आ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। नहीं, तू मेरी माँ नहीं। तेरी आंखों में वह करुणा नहीं जो माँ की होती है। यह विरोचन की माया है। माँ दुर्गा ने कहा था, असत्य की छाया प्रकाश के आगे टिक नहीं सकती। मेरा मार्ग सच्चा है और मैं किसी भी भ्रम से नहीं रुकूंगी। जय माँ दुर्गा। छाया चिक्की और धुएं में विलीन हो गई। देवांशी का मन और अधिक दृढ़ हो गया। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। माँ दुर्गा का स्वर हवा में गूंजा। पुत्री देवांशी, तूने भय को जीत लिया। यात्रा कठिन है, पर तू सही दिशा में है। याद रख, अमृत तलवार केवल भक्ति से नहीं मिलती, उसे धारण करने के लिए हृदय का निर्मल होना आवश्यक है। शक्ति तेरे भीतर है, तू उसे पहचान और सत्य की रक्षा कर। मैं तेरे साथ हूँ। देवांशी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। आकाश में जय माँ दुर्गा की गूंज फैल गई और उसकी यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर गई। तांत्रिक विरोचन अब क्रोध से कांप रहा था। देवांशी उसकी हर चाल को मात दे चुकी थी। उसने तंत्र मंडल में आग जलाई और आकाश की ओर गर्जना की। हे दुर्गा, तेरी इस बालिका ने तेरी कृपा से मेरे वर्षों का तप मिटा दिया। मैं तुझे दिखाऊंगा कि तंत्र की शक्ति क्या होती है। भक्ति की ज्योति बुझ जाएगी जब मैं उसके मन में संदेह का बीज डालूंगा। मैं उसके हृदय को भय में बदल दूंगा ताकि उसका विश्वास टूट जाए। आज से उसका हर कदम मेरे भ्रम का हिस्सा होगा। वह चाहे माँ का नाम जपे या मंत्र बोले, पर उसके चारों ओर केवल अंधकार फैलेगा। अब तेरी देवांशी मेरी अगली साधना बनेगी। देवांशी और बलराम पहाड़ पार कर रहे थे। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। हर दिशा में आवाजें थीं, उसकी अपनी ही आवाजें, जैसे उसका विश्वास खुद उससे सवाल पूछ रहा हो। कौन है जो मेरी आत्मा में भय बो रहा है? नहीं, ये कोई और नहीं, मेरा ही संदेह है। विरोचन ने मेरे भीतर की कमजोरी को जगाने की कोशिश की है, पर मैं माँ दुर्गा की पुत्री हूँ। भक्ति का दीप तब नहीं बुझता जब बाहर अंधकार हो, वह तभी बुझता है जब भीतर का विश्वास डगमगाए। मैं अपनी हर सांस माँ के नाम में समर्पित करती हूँ। तू चाहे मेरे मन में झूठ बोए, पर मेरी आत्मा में केवल जय माँ दुर्गा गूंजेगी। जैसे ही उसने देवी का नाम लिया, अंधकार टूट गया और मार्ग फिर प्रकाशमय हो गया। लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचे अमृत तलवार की गुफा में। कहा जाता था, जो भीतर जाता है वह अपने भीतर का सच्चा रूप देखता है। देवांशी, यह स्थान पवित्र है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर तेरा मन पड़ता है। यदि तेरे भीतर क्रोध, लालच या भय है तो यह गुफा तुझे निगल लेगी। पर यदि तेरी भक्ति सच्ची है तो माँ दुर्गा स्वयं मार्ग दिखाएंगी। यहाँ कोई मंत्र काम नहीं आता, सिर्फ निष्ठा ही रास्ता खोलती है। आंखें बंद कर और अपनी आत्मा से माँ को पुकार। माँ, मैं किसी विजय की आकांक्षा नहीं रखती। मैं तो बस अपनी माँ को मुक्त करना चाहती हूँ। यदि मेरी भक्ति में एक भी असत्य है तो मुझे यही रोक लेना, पर यदि मेरे मन में केवल प्रेम और सत्य है तो इस गुफा को प्रकाश से भर देना। अचानक गुफा में चमक फैल गई। गुफा का प्रकाश जैसे किसी शक्ति को आकर्षित कर रहा था। वहीं विरोचन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि और हाथ में जादुई दंड था।
आखिर मिल ही गई तू देवांशी। और यही वह तलवार है जिसे पाने के लिए मैंने वर्षों की साधना की। तू इसे छू भी नहीं पाएगी। मैं भय का स्वामी हूँ और भय ही सच्ची शक्ति है। तेरी भक्ति, तेरी देवी सब माया है। आज यह तलवार मेरी होगी और इस राज्य की नियति मेरे हाथों लिखी जाएगी। विरोचन, तू शक्ति को समझ नहीं पाया। शक्ति कभी भय से नहीं आती, वह करुणा और त्याग से आती है। माँ दुर्गा ने हमें सिखाया है कि तलवार का उद्देश्य विनाश नहीं, रक्षा है। तू चाहता है कि सब तुझसे डरे, पर सच्ची विजय वह है जिसमें दूसरों को शांति मिले। आज यह तलवार तेरे लिए अंत बनेगी, क्योंकि यह केवल निर्मल हृदय को स्वीकारती है। विरोचन ने मंत्र छोड़ा, गुफा कांप उठी। देवांशी ने आंखें बंद कर माँ का नाम लिया। गुफा में गूंज उठी एक अलौकिक ध्वनि। वहाँ माँ दुर्गा प्रकट हुई, सिंह पर सवार, तेजस्वी प्रकाश लिए। सारे अंधकार पिघल गए। देवांशी, तूने दिखाया कि सच्चा बल भक्ति में है, न कि अहंकार में। तूने भय के बदले प्रेम को चुना। यह अमृत तलवार अब तेरा वरदान है। इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा में करना। विरोचन, तेरा अंत तेरे ही कर्मों से होगा। जो देवी से युद्ध करता है वह स्वयं को भस्म करता है। तलवार से प्रकाश निकला और विरोचन की देह अग्नि से लिपट गई। उसकी शक्ति भस्म हो गई। देवी का प्रकाश तलवार में समा गया और गुफा में जय माँ दुर्गा की गूंज फैल गई। जैसे ही माँ दुर्गा का प्रकाश तलवार में समाया, उसी क्षण सुवर्णगढ़ के महल में वह दिव्य आभा फैल गई। रानी सुरभि की संगमरमर सी देह धीरे धीरे फिर से जीवंत होने लगी। महल के द्वार अपने आप खुल गए और घंटियां बजने लगी। माँ दुर्गा, यह कैसा अद्भुत प्रकाश! मेरी देह में जीवन लौट रहा है। मैं फिर सांस ले पा रही हूँ। यह चमत्कार केवल मेरी बेटी देवांशी कर सकती थी। मुझे अब सब याद है, विरोचन का छल, वो ठंडा अंधकार, पर आज वह सब भस्म हो गया। देवांशी ने न केवल मुझे बचाया, बल्कि हमारे वंश का धर्म भी पुनः जीवित किया है। हे माँ, आपकी कृपा सदा इस बालिका पर बनी रहे। रानी ने आकाश की ओर देखा। वहीं देवी का तेज अब भी चमक रहा था। आकाश खुला और माँ दुर्गा का विशाल प्रकाश फैल गया। सिंह की गर्जना के साथ देवी का स्वर गूंजा। हर हृदय में भक्ति का कंपन जाग उठा। रानी सुरभि, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें पुनः जीवन दिया है और राजकुमारी देवांशी ने इस युग को भक्ति का संदेश दिया है। याद रखो, शक्ति केवल तब सुंदर है जब उसमें करुणा हो। जो सत्ता के लिए शक्ति चाहता है वह अंततः नष्ट होता है, पर जो रक्षा के लिए शक्ति मांगता है वही अमर रहता है। यह तलवार अब तुम्हारे वंश की नहीं, धर्म की है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, यह स्वयं प्रकट होकर संतुलन लाएगी। देवी का तेज विलीन हुआ, पर उसकी आभा हर हृदय में रह गई। अगले दिन सुवर्णगढ़ में दीपोत्सव मनाया गया। हर घर में दीप जले, हर मंदिर में शंख बजा। राजा वीरेंद्र, रानी सुरभि और देवांशी साथ खड़े थे, देवी की मूर्ति के सामने प्रणाम करते हुए। हे माँ दुर्गा, आपने हमारी हर परीक्षा को अर्थ दिया। आज हमारा राज्य केवल सुरक्षित नहीं बल्कि जागृत भी है। मेरी पुत्री देवांशी ने सिखाया कि शक्ति का अर्थ वध नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम है। मैं यह व्रत लेता हूँ कि इस भूमि पर कोई अन्याय नहीं होगा। हर वर्ष यह दिन हम शक्ति महोत्सव के रूप में मनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भक्ति और साहस का संतुलन सीखें। हे माँ दुर्गा, ये तलवार आपकी थी और आपकी ही रहेगी। मैं इसे यहाँ इसलिए छोड़ रही हूँ कि शक्ति का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी भी है। जब जब संसार में अन्याय बढ़ेगा, यह तलवार फिर से आपके नाम पर चमकेगी। मैं वचन देती हूँ, मेरे वंश में कभी कोई इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। माँ, मेरे जीवन का अर्थ केवल आपकी भक्ति रहेगा। तलवार चमकी और उसकी ज्योति मूर्ति में समा गई। राजा, रानी और देवांशी दरबार में बैठे थे। राज्य फिर से वैभव और शांति से भर गया था।
लोग कहते हैं उस रात के बाद से हर मंदिर की दीवारों पर माँ दुर्गा की आभा चमकने लगी थी। इस युग की सबसे बड़ी सीख यह है कि भक्ति, शक्ति और करुणा एक ही धारा की 3 धाराएं हैं। जिस राज्य में प्रेम रहेगा वहां कोई श्राप नहीं टिक सकता। देवांशी ने दिखाया कि नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, वह साहस और संतुलन की देवी है। अब से यह राज्य माँ दुर्गा के नाम पर चलेगा। यह भूमि सदैव धर्म की रक्षा करेगी। और इस प्रकार अमृत तलवार केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक बन गई। सुवर्णगढ़ फिर से माँ दुर्गा के आशीर्वाद में चमक उठा।